तलस्वामी, शंखावर्त तीर्थ और गोष्पद तीर्थ की महिमा, वहां श्राद्ध की विधि तथा राजा पृथु के द्वारा पृथ्वी का दोहन। महादेव जी कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह तलस्वामी विष्णु का स्मरण करे, फिर सहस्त्र शीर्षा मंत्र से तर्पण आदि करे, विधिवत स्नान करके श्री विष्णु को अर्घ्य दे, गंध, पुष्प, वस्त्र, अनुलेपन, मधु, इक्षुरस, कुंकुम, कपूर, खस तथा कस्तूरी आदि उपचारों से उनकी पूजा करे, फिर वस्त्रों से वेष्टित करके उत्तम नैवेद्य भोग लगाए, धर्म कथा श्रवण पूर्वक रात्रि में जागरण करे, वेदज्ञ श्रोत्रिय ब्राह्मण को सुवर्ण और 2 वस्त्र दान करे, उस दिन उपवास पूर्वक श्री विष्णु को नमस्कार करके रुक्मिणी जी का दर्शन करे। भक्ति भाव से यूं करके मनुष्य अपने जन्म का फल पाता है, समस्त यज्ञों, दानों, तीर्थों और व्रतों का भी फल पा लेता है, पितृवर्ग और मातृवर्ग का भी उद्धार करता है तथा जन्म भर के किए हुए पापों का नाश कर देता है। वहां से पश्चिम न्यंकुमती नदी के उत्तम तट पर दक्षिण दिशा की ओर शंखावर्त नामक तीर्थ है, जहां स्वयं प्रकट हुई अति उत्तम रक्त गर्भा चक्रांकित शिला स्थित है। पूर्व काल में सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने वेदों का अपहरण करने वाले शंखासुर को जहां मारा है, वह विष्णु क्षेत्र कहा गया है। उसी को शंखोदक तीर्थ भी कहते हैं। वह शंखाकार दिखाई देता है। उसमें स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है तथा शूद्र को भी लगातार 7 जन्मों तक ब्राह्मण योनि प्राप्त होती है। तत्पश्चात गोपद तीर्थ को जाए, जहां श्राद्ध करके मनुष्य गया से 7 गुना अधिक फल पाता है। वहीं श्राद्ध करके वेन नंदन पृथु ने अपने पिता को पाप योनि से मुक्त किया था। न्यंकुमती नदी परम पवित्र और महासिद्ध है। वह इस क्षेत्र की सीमा के लिए लाई गई है। सब पापों का नाश करने वाली वह नदी पर्णादित्य से दक्षिण भाग में स्थित है। नारायण गृह से उत्तर दिशा में थोड़ी ही दूर पर उसकी स्थिति है। उसी के भीतर विख्यात गोष्पद नामक तीर्थ है। गोष्पद के समीप थोड़ी ही दूर पर नागराज अनंत स्वतः प्रकट हुए हैं, जो पृथ्वी पर उस तीर्थ की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं। नरक से अत्यंत भयभीत होने वाले पितर पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और कहते हैं, हमारे वंशजों में से जो गोष्पद तीर्थ की यात्रा करेगा वही हमारा उद्धार करने वाला होगा। गोष्पद तीर्थ में पुत्र को देखकर पितरों के यहाँ उत्सव मनाया जाता है। खीर, मधु, सत्त, आटा, तिल और अक्षत आदि से वहां श्राद्ध करके मनुष्य अपने पितरों को स्वर्ग लोक में भेज देता है। उस तीर्थ में श्रेष्ठ पुरुष नास्तिक का संग न करे। सब सामग्रियों के सहित श्रद्धालु पुरुष आस्तिक मनुष्य के साथ उस तीर्थ में जाए और वहां पहुंचकर मन ही मन यह भावना करे कि मैं गया तीर्थ में आया हूं। इस प्रकार जो ब्राह्मण प्रतिग्रह रहित होकर वहां की यात्रा करता है, उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहां न्यंकुमती नदी में स्नान करके पितरों की मुक्ति के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध तर्पण करे। तर्पण के समय इस प्रकार कहे, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृ माता महादयः। ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत समस्त देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा माता और मातामह आदि समस्त पितर मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। इस प्रकार विधि पूर्वक तर्पण करके मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से पिंड युक्त श्राद्ध करे। पहले शास्त्र के ज्ञाता निर्दोष ब्राह्मणों को आमंत्रित करके उन्हें अर्घ्य देकर इस प्रकार कहे, कव्यवाडनलः सोमो यमश्चय वार्यमा तथा अग्निश्वात्ता बहिर्षदः सोमपाः पितृदेवताः आगच्छन्तु महाभागाः युष्माभिरक्षितास्वितः मदीयाः पितरो ये च कुले जाताः सनाभयः तेषां पिंड प्रदाताः मागतोऽस्मि पितामहः। कव्यवाट, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात, बहिर्षद और सोमप नाम के पितृ देवताओं, आप सभी महाभाग यहाँ पधारें और आपके द्वारा सुरक्षित जो मेरे पितर, वंशज एवं सहोदर हों, वे भी यहाँ पदार्पण करें। पितामह, उन सबको पिंडदान देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। यों कहकर फिर निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। पिता पितामहश्चैव प्रपितामह एव तु माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही माता महस्तिस्मिता च प्रमाता महकादयः तेषां पिंडो मया दत्तो हराक्षय मुपतिष्ठत्तु। ओम नमो भगवते भर्तृ सोम भौमेज्य रूपिणे। पिता, पितामह, प्रपितामह
माता, पितामही, प्रमितामही, मातामह, प्रमातामह तथा वृद्ध प्रमातामह आदि जो पितर हैं, उनके लिए मेरे द्वारा दिया हुआ यह पिंड अक्षय रूप से उपस्थित हो। सोम, मंगल और बृहस्पति रूप भगवान विश्वंभर को नमस्कार है। इस प्रकार नमस्कार एवं पूजन करके गोष्पद के समीप अनाथ पितरों के लिए पिंड दान करे। उस समय निम्नांकित स्तुति का पाठ करना चाहिए। अस्मत्कुले मृतायेच गतिर्येषां न विद्यते, रौरवे चांदतामिस्त्रे कालसूत्रे च ये गताः, तेषामुद्धरणार्थाय इदं पिंडं ददाम्यहम्, अनंता यातना संस्थाः प्रेतलोकुपे ये गताः। पशुयोनि गता ये च पक्षी कीट सरीसृपाः, अथवा वृक्षयोनिस्थास्तेभ्य पिंडं ददाम्यहम्। ये बांधवा वा ये जन्म जन्मानि बांधवाः, ते सर्वे तृप्तिमायान्तु पिंडदानेन सर्वदा। ये केचित् प्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरो मम, ते सर्वे तृप्तिमायान्तु पिंडदानेन सर्वदा। दिव्यंतरिक्ष भूमिस्थाः पितरो बांधवादयः, मृता असंस्कृता ये च तेषां पिंडस्तु मुक्तये। पितृवंशे मृता ये च मातृवंशे तथैव च, गुरुश्वशुरबन्धूनां ये चान्ये बांधवाः स्मृताः। ये मे कुले लुप्त पिंडाः पुत्रदारविवर्जिताः, क्रियालोपगता ये च जात्यन्धाः पंगवस्तथा। विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाता ज्ञाताः कुले मम, तेषां पिंडो मया दत्तो हा अक्षयमुपतिष्ठतु। प्रेतवात् पितरो मुक्ता भवन्तु मम शाश्वतं, यत् किंचिन् मधुसमिश्रं गोक्षीरं घृतपायसम्। अक्षय्यमुपतिष्ठेत तत् त्वस्मिस्तीर्थे तु गोष्पदे। हमारे कुल में जो लोग मरे हैं किंतु जिनकी सद्गति नहीं हुई है, जो रौरव, अंधतामिस्त्र और कालसूत्र आदि नरकों में पड़े हैं, उनके उद्धार के लिए मैं यह पिंड देता हूँ। जो अनंत यातनाओं में पड़े हैं, प्रेत लोकों में गए हुए हैं, पशु पक्षी कीट सर्प अथवा वृक्ष योनि में स्थित हैं, उन सब के लिए मैं यह पिंड देता हूँ। जो हमारे बांधव नहीं हैं, जो हमारे बांधव हैं अथवा जो अन्य जन्मों में बांधव रहे हैं, वे सब इस पिंडदान से सदा तृप्त रहें। मेरे जो पितर प्रेत रूप में विद्यमान हैं, वे सब इस पिंडदान से सदा तृप्त रहें। जो पितर तथा बांधव आदि स्वर्ग, अंतरिक्ष एवं भूलोक में स्थित हैं, जिनका मरने के बाद संस्कार नहीं हुआ है, यह पिंड उन सबको मुक्ति देने वाला हो। जो मेरे पितृकुल में, मातृकुल में, गुरुकुल, श्वशुरकुल तथा बंधुकुल में रहे हैं, तथा इनके अतिरिक्त भी जो बांधव कहे गए हैं, मेरे कुल में जिनके लिए पिंडदान आदि क्रियाएं नहीं हुई हैं, जो स्त्री और पुत्र से रहित हैं, जिनके श्राद्ध आदि कर्मों का लोप हो गया है, जो जन्म से अंधे, पंगु तथा विकृत रूप वाले रहे हैं, जो कच्चे गर्भ की अवस्था में ही मर गए हैं, इस प्रकार मेरे कुल में जो ज्ञात अथवा अज्ञात पूर्वज मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उन सब के लिए मैंने यह पिंड दिया है। यह अक्षय होकर उन सब को प्राप्त हो। मेरे सभी पितर सदा के लिए प्रेत भाव से मुक्त हो जाएं। इस गोष्पद तीर्थ में जो कुछ भी मधु मिश्रित गोदुग्ध, घृत और खीर आदि दिया गया है, वह सब पूर्वोक्त सभी पितरों को अक्षय होकर प्राप्त हो। तदनंतर श्राद्ध कर्ता वहां वेद मंत्रों का स्वाध्याय करे, सब पुराण सुनाए, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य तथा रुद्र संबंधी नाना प्रकार के स्तोत्रों का पाठ करे। ऐन्द्र सूक्त, सोम सूक्त, पवमान सूक्त, बृहत साम, रथंतर साम, ज्येष्ठ साम, शांतिकाध्याय, मधु ब्राह्मण तथा मंडल ब्राह्मण का भी यथासंभव पाठ करे। ये सब स्तोत्र पितरों को प्रसन्न करने वाले हैं। इस प्रकार न्यंकुमति नदी में स्नान करके उत्तम गोष्पद तीर्थ में विधिवत पिंडदान करने के पश्चात पुनः निम्नांकित मंत्र का पाठ करे। साक्षिणः सन्तु मे देवा ब्रह्माद्या ऋषि पुंगवा, मयेदं तीर्थमासाद्यं पितॄणां निष्कृति कृता। आगतोऽस्मि इदं तीर्थं पितृकार्ये सुरोत्तमाः, भवन्तु साक्षिणः सर्वे मुक्तश्चाह मृणत्रयात्। ब्रह्मा आदि देवता और श्रेष्ठ मुनिवर साक्षी रहें, मैंने इस तीर्थ में आकर पितरों का ऋण चुकाया है। श्रेष्ठ देवताओं, मैं पितृ कार्य के लिए इस तीर्थ में आया हूँ। आज मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया, इस बात के आप सभी लोग साक्षी रहें। इस प्रकार उत्तम गोष्पद तीर्थ की परिक्रमा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और पिंडों का नदी में विसर्जन कर दे।
वृद्धि श्राद्ध में माता से आरंभ करके और गया में पिता से प्रारंभ करके श्राद्ध करना चाहिए। इस तीर्थ में श्राद्ध और पिंडदान करने वाला पुरुष अपने पितरों को विष्णु लोक में पहुंचा देता है। गोष्पद तीर्थ में जो एक ब्राह्मण को भोजन कराता है उसे कोटि ब्राह्मणों को भोजन देने का पुण्य मिलता है। पूर्व काल में वेन नामक राजा हो गया है। वह मृत्यु की कन्या का पुत्र था, अतः मातामह के दोष से उसमें भी क्रूरतापूर्ण विचार आ गया। उसने अपने धर्म को पीछे छोड़कर पाप में मन लगाया। वेद शास्त्रों का उल्लंघन करके वह अधर्म में तत्पर हो गया। उसका विनाश काल उपस्थित था, इसलिए उसकी ऐसी बुद्धि हुई कि मैं ही सब यज्ञों और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा स्तवन और पूजन करने योग्य हूं। इस निश्चय के द्वारा धर्म का उल्लंघन करके वह प्रजाजनों को पीड़ा देने लगा। उसका यह बर्ताव देख मरीच आदि महर्षि कुपित होकर बोले, वेन, तुम अधर्म न करो। तुम जो कुछ करते हो यह सनातन धर्म नहीं है। तुमने राज सिंहासन पर बैठते समय पहले यह प्रतिज्ञा की है कि मैं प्रजाजनों का पालन करूंगा, परंतु अब इसके विपरीत आचरण करते हो। महर्षियों के यूं कहने पर दुर्बुद्धि वेन हंसकर बोला, मेरे सिवा कौन धर्म की सृष्टि करने वाला है? पराक्रम, शास्त्र, ज्ञान, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस भूतल पर कौन है? तुम लोग मुझे धर्म की उत्पत्ति का स्थान समझो। मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को जला सकता हूं, संसार की सृष्टि कर सकता हूं और सबका संहार भी कर सकता हूं। गर्व और उद्दंडता से मोहित हुए वेन को जब वे किसी प्रकार समझाने में सफल न हुए, तब सभी महर्षियों ने कुपित हो अथर्ववेदीय आभिचारिक मंत्र के प्रयोग से महाबली वेन को मारकर उसकी बाईं भुजा का मंथन किया। उससे एक छोटा सा काले रंग का पुरुष पैदा हुआ। वह भयभीत हो हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। उसकी ओर देखकर मुनियों ने कहा, निषीद, अर्थात बैठ जाओ। इससे वह निषाद कहलाया और निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ। उससे तुम्बर और खस आदि अन्य जो धीवर जातियां उत्पन्न हुई, उन्होंने विंध्यगिरि को अपना निवास स्थान बनाया। फिर उन महर्षियों ने वेन के दाहिने हाथ को अरणी की भांति मथा। इससे सूर्य और अग्नि की भांति पृथु पैदा हुए। उनका शरीर बड़ा तेजस्वी था। उन्होंने लोक रक्षा के लिए आजगव नामक धनुष, सर्पों के समान बाण, खंग तथा कवच धारण किया। उनके प्रकट होने पर सब प्राणी हर्ष में भर गए। वेन स्वर्गलोक को चला गया। तदनंतर नदियां और समुद्र भांति भांति के रत्न लेकर राजा पृथु का अभिषेक करने के लिए उपस्थित हुए। ऋषियों और देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी भी आए। आंगिरस देवताओं ने प्रतापी राजा पृथु को राजपद पर अभिषिक्त किया। उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती थी। चिंतन करने मात्र से ही मंत्र सिद्ध हो जाते थे। सभी गौएं कामधेनु थीं और वृक्षों के एक एक पत्ते से मधु की प्राप्ति होती थी। राजा पृथु को देखकर प्रसन्न हुए महर्षियों ने प्रजाजनों से कहा, ये वेन नंदन राजा पृथु तुम सब लोगों को जीविका प्रदान करेंगे। यह सुनकर प्रजाओं ने महाभाग पृथु का स्तवन किया और कहा, आप महर्षियों के कथनानुसार हमारे लिए आजीविका की व्यवस्था करें। तब बलवान राजा पृथु ने प्रजा की रक्षा की इच्छा से धनुष बाण लेकर पृथ्वी पर आक्रमण किया। पृथ्वी उनके भय से थर्रा उठी और गाय का रूप धारण करके भागी। पृथु ने भी उसका पीछा किया। अंत में वह उन्हीं की शरण में आई और हाथ जोड़कर बोली, राजन, मेरे बिना तुम प्रजा को कैसे धारण करोगे? मेरे ऊपर ही संपूर्ण लोक स्थित हैं। मैं ही इस जगत को धारण करती हूँ। मेरे बिना सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, अतः तुम्हें मेरा वध नहीं करना चाहिए। महीपते, क्रोध छोड़ो, मैं तुम्हारी आज्ञा के अनुकूल चलूंगी। तुम्हें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। पृथ्वी की यह बात सुनकर धर्मात्मा एवं उदार राजा पृथु ने अपने क्रोध को रोका और इस प्रकार कहा, जो अपने या पराये एक के हित के लिए स्वार्थवश बहुत से प्राणियों का वध करता है, उसे पाप लगता है। यदि किसी एक को मार देने से बहुत लोग सुखी हो जाते हों, तो उसके मारने पर पातक नहीं लगता। अतः वसुंधरे, यदि तू मेरी आज्ञा से संसार का हित नहीं करेगी, तो मैं प्रजा के लिए तेरा वध कर डालूंगा। मेरी आज्ञा के विपरीत चलने वाली तुझ वसुधा को बाणों से मारकर मैं स्वयं अपने शरीर को विशाल बनाकर समस्त प्रजा को धारण करूंगा। अतः तू मेरी आज्ञा से समस्त प्रजा को जीविका प्रदान कर, क्योंकि ऐसा करने में तू समर्थ है। राजा पृथु के इस प्रकार कहने पर पृथ्वी ने उत्तर दिया,
राजन, मैं यह सब करूंगी। तुम मेरे लिए बछड़े की कल्पना करो, जिसके प्रति वत्सल होकर मैं दूध के रूप में अन्न प्रदान करूं। इसके सिवा मुझे समतल बनाओ, जिससे मैं अपने दूध को सर्वत्र फैला सकूं। तब राजा पृथु ने धनुष की कोटि से पर्वतों और शिलाखंडों को उखाड़कर एक जगह किया और चाक्षुष मनु को बछड़ा बनाकर उन्होंने अपने हाथ में अन्नों को दुहा। तदनंतर चंद्रमा बछड़ा हुए, बृहस्पति दुहने वाले बने, गायत्री आदि छंद दुग्ध पात्र हुए और तपस्या एवं सनातन ब्रह्म उन्हें दुग्ध रूप में प्राप्त हुआ। फिर इंद्र आदि देवताओं ने सुवर्णमय पात्र लेकर इस पृथ्वी को दुहा। उस समय इंद्र बछड़ा और सूर्य दुहने वाले हुए, उनका दूध अमृतमय था। इसी प्रकार पितरों ने भी चांदी के पात्र में अपनी तृप्ति के लिए सुधा रूप दुग्ध का दोहन किया। उनके लिए वैवस्वत मनु बछड़ा और अंतक दुहने वाले थे। असुरों ने लोहे के पात्र में माया शक्ति का दोहन किया। उस समय दूध दुहने वाला द्विमूर्धा और बछड़ा विरोचन था। उस माया रूप दूध से ही दैत्य आज भी मायावी हैं। नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाकर तुम्बे के पात्र में विष रूपी दूध दुहा। उस समय वासुकी दोग्धा थे, इसीलिए सर्प बड़े विषैले होते हैं। यक्षों और पुण्यजनों ने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे पात्र में अंतर्धान शक्ति का दोहन किया। उनके दोग्धा थे रजत नाग। राक्षसों और पिशाचों ने भी पृथ्वी से कपाल रूपी पात्र में रक्तमय दूध का दोहन किया। उनकी ओर से सुमाली बछड़ा था और ब्रह्मोपेत कुबेर दोग्धा। गंधर्वों और अप्सराओं ने चित्र रथ को बछड़ा बनाकर कमल के पात्र में उत्तम गंध का दोहन किया। मुनिपुत्र रुचि उनकी ओर से दोग्धा हुए थे। पर्वतों ने पृथ्वी से मूर्तिमती औषधियों तथा भांति भांति के रत्नों को दुहा। उनका बछड़ा हिमालय, दुहने वाला मेरुगिरी तथा पात्र हिमालय था। वृक्ष और लता आदि वनस्पतियों ने पलाश का पात्र लेकर पृथ्वी को दुहा। कटने पर पुनः अंकुरित हो जाना, यही उनका दूध था। खिला हुआ शाल वृक्ष उनका दोग्धा और पाकड़ का वृक्ष उनका बछड़ा था। इस प्रकार समस्त लोगों के हित के लिए राजा पृथु ने सबका धारण पोषण करने वाली इस पृथ्वी का दोहन किया। उन्होंने धर्म से भूतल वासियों का रंजन किया, इसलिए उन्हें राजा कहा गया। तभी से इस पृथ्वी पर राजा शब्द की प्रसिद्धि हुई। पृथु के गोष्पद तीर्थ में श्राद्ध यज्ञ करने से वेन को स्वर्ग प्राप्ति। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, राज्य पाकर राजा पृथु ने सोचा, मेरे पिता बड़े अधर्मी थे, उन्होंने यज्ञ आदि का उच्छेद कर डाला था, अतः उन्हें किस लोक की प्राप्ति हुई है इसका ज्ञान मुझे कैसे हो। वे ब्राह्मणों के द्वारा मारे गए हैं, उनकी क्रिया किस प्रकार करनी चाहिए। इस प्रकार सोच विचार में पड़े हुए राजा पृथु के समीप देवर्षि नारद आए। राजा ने उन्हें आसन देकर प्रणाम किया और पूछा, भगवन, आप सब संसार के शुभ अशुभ को जानते हैं। मेरे पिता बड़े दुराचारी और देवताओं तथा ब्राह्मणों के निंदक थे। उन्हें शुभ या अशुभ किस स्थान की प्राप्ति हुई है? उन्हें शुभ या अशुभ किस स्थान की प्राप्ति हुई है? नारद जी ने दिव्य दृष्टि से यह जानकर कहा, राजन, जहां जल और वृक्षों से रहित मरु प्रदेश है, वहां म्लेच्छों के बीच में उत्पन्न होकर तुम्हारे पिता यक्ष्मा और कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। नारद जी की यह बात सुनकर राजा पृथु ने विचार किया कि संसार में पुत्र वही कहलाता है जो पिता का उद्धार करे। मेरे द्वारा किस प्रकार पिताजी पाप मुक्त हो सकेंगे? यह सोचकर उन्होंने पुनः नारद जी से पूछा, भगवन, किस कर्म से मेरे पिता की मुक्ति होगी? नारद जी ने कहा, राजन, प्रधान प्रधान तीर्थों की यात्रा करो, इससे तुम्हारे पिता का मोक्ष होगा। नारद जी का यह वचन सुनकर राजा पृथु ने राज्य का सारा भार मंत्री के ऊपर रख दिया और स्वयं तीर्थ सेवन के लिए निकले। अनेक तीर्थों की यात्रा करके वे प्रभास क्षेत्र में आए। उस तीर्थ का महात्म्य जानने वाले ब्राह्मणों को आगे करके महाराज पृथु न्यंकुमती नदी के समीप गए। वहां ब्राह्मणों ने उन्हें प्रेतशिला में स्थित पदरूप तीर्थ का दर्शन कराया। उस विमल तीर्थ का दर्शन करके राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने यज्ञों की सिद्धि के लिए कुंडों, वेदियों तथा मंडपों का निर्माण किया। तदनंतर पर्याप्त दक्षिणा वाला यज्ञ विधि पूर्वक प्रारंभ हुआ। राजा पृथु को तेजस्वी पितरों ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और श्राद्ध ग्रहण करके संतुष्ट होकर कहा, राजन, तुम धन्य हो, पुण्य स्वरूप हो और हम तीनों तुम्हारे पिता
पितामह और प्रपितामह भी परम धन्य हैं, जिन्हें इस गोष्पद तीर्थ में श्राद्ध करके तुमने तार दिया। यूं कहकर वेन सहित सब पितर विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक को चले। जाते समय वेन ने कहा, राजन, इधर मैं 4 जन्म ले चुका। पहले जन्म में मैं कोढ़ी था, दूसरे में पापी हुआ, तीसरे में भी दुराचारी ही था और चौथे में उच्छिष्ट भोजी चांडाल हुआ। आज मैं सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता हूं। महाभाग, अब तुम जाओ और चिरकाल तक राज्य भोगो। पुत्र के द्वारा पितरों के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब तुमने सफल कर दिया। पिताजी की यह बात सुनकर राजा पृथु कुटुंबियों सहित बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भूमि और सुवर्ण आदि दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। संसार में कोई ऐसी देने योग्य उत्तम वस्तु नहीं जिसका उन्होंने वहां दान न किया हो। इस प्रकार पितरों का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाला उस तीर्थ का प्रभाव देखकर राजा अपनी राजधानी को चले गए। सारी पृथ्वी का राज्य भोग कर देह त्याग के पश्चात उन्होंने दिव्य लोक प्राप्त किया। गोष्पद तीर्थ में स्नान करके यत्न पूर्वक वेदज्ञ ब्राह्मणों को निमंत्रित करे और विधि पूर्वक श्राद्ध में उन्हें भोजन कराए। पितरों की तृप्ति चाहने वाले पुरुष को वहां पिता का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इसके लिए वहां किसी तिथि, नक्षत्र, पर्व और मास आदि का नियम नहीं है। वहां सदा श्रद्धा युक्त चित्त से यात्रा करनी चाहिए। किसी विशेष काल का वहां के लिए नियम नहीं है। नारायण गृह तथा जालेश्वर लिंग की महिमा, आपस्तंभ और नाभाग की कथा, गौओं और संतों का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, गोष्पद के दक्षिण समुद्र तट पर नारायण गृह है, जिसमें साक्षात विष्णु निवास करते हैं। वे सत्य युग में सुवर्णमय, त्रेता में रत्नमय, द्वापर में रजतमय और कलयुग में प्रस्तरमय विग्रह में रहते हैं। सरस्वती के पश्चिम तट पर स्वयं श्री हरि के द्वारा निर्मित चक्र तीर्थ है। उसमें स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या का नाश कर देता है। भगवान विष्णु जब दैत्यों का विनाश करते हैं तब विश्राम के लिए उस घर में स्थित होते हैं। इसलिए इस भूतल पर यह नारायण गृह के नाम से प्रसिद्ध है। वहां सतयुग में भगवान जनार्दन के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। त्रेता में उनका नाम मधुसूदन होता है, द्वापर में उन्हें पुंडरीकाक्ष कहते हैं और कलयुग में वे नारायण कहलाते हैं। इस प्रकार चारों युगों में श्री विष्णु धर्म की स्थापना करके उस स्थान पर आते हैं। जो एकादशी को निराहार रहकर उन नारायण देव का दर्शन करता है वह मृत्यु के पश्चात उनके आनंदमय अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। न्यंकुमति के किनारे उत्तम कुबेर नगर है। उससे अग्निकोण में कोटीश्वर लिंग है। कुबेर से पूर्व दिशा में बालार्केश्वर हैं और उत्तर दिशा में अंबिका स्थान है। वहां कुंड में स्नान करने से ब्रह्म हत्या का नाश होता है। बालार्केश्वर और अंबिका के दर्शन से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कुबेर नगर में सैकड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। देविका नदी के तट पर जालेश्वर लिंग है, जिसके दर्शन से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। पूर्व काल में आपस्तंभ नाम के एक श्रेष्ठ महर्षि हो गए हैं। वे प्रभास क्षेत्र में जाकर देविका नदी के जल के भीतर रहने लगे और वहां भगवान शिव का ध्यान करते हुए काष्ठ की भांति स्थित हो गए। तदनंतर एक समय मछलियों से जीविका चलाने वाले धीवर वहां आए। उन्होंने वहां एक महाजाल बिछाकर उसे बलपूर्वक बाहर की ओर खींचा। जाल के साथ आपस्तंभ जी भी खींचाए। तपस्या से उद्दीप्त उन महर्षि को देखकर सब केवट भय से व्याकुल हो उठे और चरणों में मस्तक रखकर उन्होंने प्रणाम करके बोले, मुने, हमने अनजान में यह पाप कर डाला है। आप कृपा करके हमें क्षमा कर दें और इस समय आपका जो प्रिय कार्य हो उसे करने के लिए आज्ञा दीजिए। मुनि ने देखा अज्ञानवश यहाँ बहुत बड़ा संहार किया गया है, तथापि वे बड़े भारी क्षमाशील थे। उन्होंने दुखी होकर कहा, यदि ज्ञानियों का भी चित्त केवल अपने ही लाभ में रत है, ज्ञानी भी यदि स्वार्थ का आश्रय लेकर ही ध्यान करते हैं, तब इस संसार के दुखातुर प्राणी कहां सुख पाएंगे। जो मनुष्य एकांततः दुख भोगना चाहता है उसे मुमुक्षु पुरुष पापी से भी पापी कहते हैं। मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे समस्त दुखी प्राणियों के अंतःकरण में प्रविष्ट होकर उनके सब दुखों को अकेला ही भोगूं। यदि मेरा कोई शुभ कर्म है तो वह दीन दुखी प्राणियों को प्राप्त हो और उन सब ने जो दुष्कर्म किया हो
वह सब का सब मुझे मिल जाए। संसार के अंधे, दीन दुखी, अंगहीन, अनाथ तथा रोगी मनुष्यों को देखकर जिसके हृदय में दया नहीं आती, वह मेरे विचार से राक्षस है। जो समर्थ होकर भी प्राण संकट में पड़े हुए भय विह्वल प्राणियों की रक्षा नहीं करता, वह पाप भोगता है। अतः मैं इन दीन दुखी भयभीत जंतुओं को छोड़कर एक पग भी कहीं नहीं जाऊंगा। फिर स्वर्ग लोक की तो बात ही क्या है। महर्षि की यह बात सुनकर वे मल्लाह बहुत घबराए। उन्होंने वहां का सब वृत्तांत राजा नाभाग से जाकर कहा। नाभाग भी यह समाचार सुनकर ब्रह्मनंदन आपस्तंभ जी को देखने के लिए तुरंत वहां आए। उनके साथ मंत्री और पुरोहित भी थे। उन देवकल्प मुनि का भली भांति पूजन करके राजा ने कहा, भगवान बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आपस्तंभ ने कहा, ये दुख से जीविका चलाने वाले केवट मुझको और इन जल जंतुओं को जल से निकालने के कारण बड़े भारी परिश्रम से थक गए हैं। इनके परिश्रम का जो उचित मूल्य समझो वह दे दो। नाभाग बोले, भगवान मैं निषादों को इनके परिश्रम का मूल्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। आपस्तंभ ने कहा, राजन तुम्हें मुझे 1,00,000 के मूल्य से नहीं बांधना चाहिए। मेरे योग्य जो मूल्य हो वह दो। अपने मंत्रियों के साथ सलाह कर लो। नाभाग बोले, द्विज श्रेष्ठ इन निषादों को 1 करोड़ मूल्य दे दिया जाए। यदि यह भी उचित मूल्य न हो तो और भी दिया जा सकता है। आपस्तंभ ने कहा, राजन मैं 1 करोड़ या इससे अधिक मूल्य में बेचने योग्य नहीं हूं। मेरे योग्य मूल्य दो। जाओ ब्राह्मणों के साथ सलाह कर लो। नाभाग बोले, मेरा आधा या समूचा राज्य निषादों को दे दिया जाए। मैं इसे ठीक मूल्य समझता हूं। आपकी क्या राय है? आपस्तंभ ने कहा, भूपाल तुम्हारा आधा या समूचा राज्य भी मेरे योग्य नहीं है। मेरे योग्य मूल्य दो। समझ में न आए तो ऋषियों के साथ विचार करो। आपस्तंभ जी का यह वचन सुनकर राजा नाभाग अपने मंत्री और पुरोहितों के साथ दुख से आतुर एवं चिंतित हो गए। इसी समय महातपस्वी महर्षि लोमश वहां आ गए और राजा नाभाग से बोले, तुम डरो मत, मैं मुनि को संतुष्ट कर लूंगा। नाभाग बोले, महाभाग इन महात्मा मुनि का मूल्य बताइए और कुल कुटुंब एवं बंधु बांधवों सहित मुझ सेवक की इनके कोप से रक्षा कीजिए। ये साक्षात भगवान रुद्र हैं, चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को भस्म कर सकते हैं। फिर मुझ विषयासक्त मानव की तो बिसात ही क्या है। लोमश जी ने कहा, महाराज तुम तो स्तुत्य हो। ये द्विज श्रेष्ठ भी संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं और गौवें दिव्य होती हैं, अतः इनके मूल्य में 1 गौ दे दो। यह सुनकर राजा नाभाग मंत्री और पुरोहितों सहित बहुत प्रसन्न हुए और आपस्तंभ मुनि से बोले, भगवान उठिए उठिए, अब मैंने निस्संदेह आपको खरीद लिया। मुनि श्रेष्ठ यह गौ ही आपका योग्यतम मूल्य है। आपस्तंभ ने कहा, राजन लो, अब मैं अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उठता हूं। अब की बार तुमने ठीक मूल्य पर मुझे खरीदा है। मैं गौओं से बढ़कर परम पवित्र मूल्य दूसरा कुछ नहीं देखता। गौओं की परिक्रमा तथा निरंतर पूजा करनी चाहिए। वे मंगल निकेतन हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इन गौओं की दिव्य सृष्टि की है। ब्राह्मणों के स्थान, गृह तथा देवताओं के मंदिर भी जिनके गोबर से शुद्ध होते हैं, उन गौओं से बढ़कर दूसरा कौन प्राणी है। गौओं का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी ये 5 पवित्र हैं और संपूर्ण जगत को पवित्र करते हैं। निम्नांकित मंत्र का सदा जप करना चाहिए। गावो ममाग्रतो नित्यम, गावः पृष्ठत एव च, गावो मे हृदये चैव, गवाम मध्ये वसाम्य हम। गौएं मेरे आगे रहें, गौएं सदा मेरे पीछे भी रहें, गौएं मेरे हृदय में रहें। मैं सदा गौओं के बीच में निवास करूं। जो मनुष्य पवित्र एवं जितेंद्रिय होकर इस विशुद्ध मंत्र का जप करता है, वह सब पापों से मुक्त होता और स्वर्ग लोक में जाता है। प्रतिदिन गौओं को भक्ति पूर्वक ग्रास समर्पित करना चाहिए। जो उन्हें गोग्रास दिए बिना स्वयं भोजन करता है, वह दुर्गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन गोग्रास देता है, वह उतने से ही अग्निहोत्र, पितृ तर्पण और देव पूजन सब कुछ कर लेता है। गोग्रास देने का मंत्र इस प्रकार है, सौरभेयी जगत पूज्या देवी विष्णु पदे स्थिता, सर्वमेतन मया दत्तम प्रतीच्छतु।
संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय सौरभेयी देवी भगवान विष्णु के गोलोक धाम में स्थित हैं। मैंने यह सब अन्न उनकी सेवा में समर्पित किया है। मेरे दिए हुए इस आहार को वे ग्रहण करें। गोपुत्रों अर्थात बैलों की रक्षा करने से, गौओं को सहलाने और खुजलाने से तथा दुर्बल एवं पीड़ितों की रक्षा करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। आदि, मध्य और अंत तीनों कालों में गौओं की स्थिति बताई गई है। वे देवताओं के दूध, घी एवं अमृत की सदा रक्षा करती हैं, इसलिए उनका दान करना चाहिए। उनकी नित्य पूजा करनी चाहिए। वे स्वर्ग में पहुंचाने के लिए सीढ़ी के तुल्य बताई गई हैं। इस प्रकार गौओं का उत्तम महात्म्य सुनकर वे निषाद महात्मा आपस्तंभ के चरणों में प्रणाम करके बोले, संतों का वार्तालाप, दर्शन, स्पर्श, कीर्तन तथा स्मरण ये सभी निश्चय ही पवित्र करने वाले हैं, ऐसी बात सुनी गई है। मुने, हमारे साथ आपने संभाषण किया और हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ। अब हम पर अनुग्रह कीजिए और हमारी दी हुई यह गौ ग्रहण कीजिए। आपस्तंभ बोले, निषादो, यह मैं तुमसे गोदान लेता हूं। तुम पाप रहित होकर जल से निकाले हुए इन मत्स्यों के साथ ही स्वर्ग लोक को जाओ। प्रतिग्रह रूप निंदित कर्म से भी दूसरे प्राणियों की प्रसन्नता का कार्य करके यदि मैं नरक में पड़ूंगा तो उसे भी स्वर्ग ही समझूंगा। मैंने मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा जो कुछ भी पुण्य कर्म किया हो, उससे समस्त दुखातुर प्राणी शुभ गति को प्राप्त हों। तदनंतर उन विशुद्ध चित्त वाले महर्षि के प्रसाद से वे निषाद उनकी बात पूरी होते ही मत्स्यों सहित स्वर्गलोक में चले गए। मछलियों और मछली मारों को इस प्रकार स्वर्गलोक में जाते देख मंत्रियों और सेवकों सहित राजा नाभाग विस्मित होकर बोले, कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदैव संतों की सेवा करनी चाहिए। साधु पुरुष पुण्य तीर्थों के जल के समान होते हैं। इस लोक में यदि क्षण भर भी उनकी उपासना की जाए तो वह निष्फल नहीं होती। संतों के साथ बैठना चाहिए। संतों के साथ उत्तम कथा वार्ता करनी चाहिए। जिस सभा में संत बैठे हों वहां बैठना चाहिए। दुष्ट पुरुषों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। संत समागम से ही ये मत्स्य और मल्लाह पुण्यात्मा मनुष्यों की भांति स्वर्गलोक में चले गए। तदनंतर मुनिवर आपस्तंभ और महामुनि लोमश राजा नाभाग को नाना प्रकार के अभीष्ट वर मांगने के लिए प्रेरित करने लगे। तब राजा ने अत्यंत दुर्लभ धर्म बुद्धि को वर्ण किया, अर्थात यह वर मांगा कि मेरी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहे। वे दोनों मुनि तथास्तु कहकर प्रसन्नता पूर्वक राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, राजेंद्र, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी है। मनुष्य मात्र के लिए धर्म अत्यंत दुर्लभ है। विशेषतः राजाओं के लिए तो वह परम दुर्लभ है। यदि राजा मदोन्मत्त होकर स्वधर्म का परित्याग न करे तो संसार में उससे श्रेष्ठ कौन पुरुष होगा। राजाओं को सदा जन्म लेना पड़ता है, यह ध्रुव है। उन्हें सदा मोह होता है, यह भी ध्रुव है। और मोह से नरक की प्राप्ति भी ध्रुव है। अतएव बुद्धिमान पुरुष राज्य की निंदा करते हैं। विषय लोलुप मनुष्य राज्य को अधिक महत्व देते हैं, किंतु मनीषी मानव उसी को नरक के समान देखते हैं। अतः महाराज, यदि तुम अपने लिए सनातन गति चाहते हो तो कभी मद न करना, क्योंकि वह लोक परलोक दोनों का नाश करने वाला है। यूं कहकर वे दोनों महात्मा अपने अपने आश्रम को चले गए। नाभाग ने भी वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक नगर में प्रवेश किया। पार्वती, इस प्रकार देविका नदी का प्रभाव बताया गया। मुनीश्वर आपस्तंभ ने वहां शिवलिंग की स्थापना की। वे निषादों के जाल में पड़े थे, इसलिए उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम जालेश्वर हुआ। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को जो वहां पितरों के लिए पिंड दान करता है, उसके उस श्राद्ध का कभी अंत नहीं होता। चंद्रेश